नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में जहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल्स क्रिएट हुआ है एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए और जो जो लेवल्स मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, उस लेवल के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ है और शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला और सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आज के जो टॉपिक्स है उसके ऊपर जिसका नाम है जुबिलिएंट फुटवर्क। देखिए जुबिलिएंट फुटवर्क एक मैं बहुत बार बोल चुका हूँ जुबिलिएंट फुटवर्क एक फूड सर्विसेज कंपनी है। अ, अगर आपको मैं कंपेयर करूँ फूड डिलीवरी कंपनी और फूड सर्विसेज कंपनी के ऊपर तो मैं एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको ज़ोमैटो के बारे में बात करूँ तो वो एक डिलीवरी कंपनी है और जो जुबिलिएंट फूडवर्क है वो एक फूड सर्विसेज कंपनी है। तो फूड सर्विसेज का मतलब क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और दूसरों को शेयर मतलब डिलीवरी भी करते हैं उस कंपनी को सर्विसेज कंपनी बोला जाता है। तो जुबिलिएंट फूड का जो प्रोडक्ट्स है आप सभी जानते हैं इसका प्रोडक्ट का नाम कौन सा है? आप देखेंगे तो डोमिनियस। तो डोमिनोज का जो पिज्ज़ा है जो साथ ही साथ होंग किचन्स जो है इसी का ही प्रोडक्ट है। तो आप देखेंगे तो डोमिनोज का पिज्ज़ा, साथ ही साथ आप देखेंगे तो होंग्स किचन जो चाइनीज़ किचन है उस सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी में अपकमिंग ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का पोटेंशियल है क्योंकि फास्ट फूड इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है क्योंकि देखिए लोगों के हाथ में ना उतना टाइम अभी नहीं है, उतना टाइम ज़्यादा नहीं है। लोग मतलब पूरा दिन काम करने के बाद जब घर आते हैं तो उसके लिए किचन में जाकर कुछ बना के खाना हमेशा वो जो लोग बाहर में रहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब 8-10 बजे जब घर आते हैं तो उसके बाद किचन में जाके खाना बनाना उतना टाइम लगता है। तो उसके लिए वो फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं। तो फास्ट फूड इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। साथ ही साथ फेस्टिवल हो चाहे वो कुछ भी मतलब चटपटा खाने का मन हो तो इस तरीके से प्रोडक्ट का हमेशा डिमांड रह ही जाता है। तो इस कंपनी का ग्रोथ अपकमिंग ईयर्स में कुछ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ कंपनी में जो वीकनेस है, वो वीकनेस मुझे बहुत बार सताते हैं, वो है कंपनी का डेब्ट। करीबन 1.25 ये डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है 1.25% के आसपास है। कंपनी का जो एनुअली इनकम है उस हिसाब से कंपनी का डेप्थ मुझे ज़्यादा लगा। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी का दिखा दूँ तो कंपनी का सेल्स जो है वो शानदार लेवल में देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया मगर कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आपको अच्छा से दिखेगा। 22% के आसपास ग्रोथ हुआ तो फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन दिखेगा क्योंकि नेट प्रॉफिट उतना ज़्यादा प्रॉफिट तो हुआ मगर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि कंपनी ने जो कर्जा लिया उस कर्जे को कंपनी को मिटाना पड़ा। देखिए पहले कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लिया था, ज़ीरो डेब्ट था। कंपनी कोविड के बाद कर्जा लेना स्टार्ट कर दिया और कोविड के बाद कर्जा लेने के बाद कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा-सा यहाँ पे साइड बेसिस में चला गया। कंपनी के जो रिज़र्व है वो करीबन 1900 करोड़ के आसपास देखने को मिला, तो कंपनी का जो कर्जा है वो ज़्यादा देखने को मिला, रिज़र्व से भी ज़्यादा। क्योंकि मैं अगर आपको कैलकुलेट करके बता दूँ, मैं चलो आपको कैलकुलेट आपके साथ ही कैलकुलेट कर रहा हूँ 1906 प्लस तो कंपनी का टोटल शेयर जो है शेयर कैपिटल कितना है 2038 के आसपास और कंपनी का जो कर्जा कितना है 2555 के आसपास। तो कंपनी का जो रिजर्व से कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं और कंपनी की जो फिक्स एसेट है वो भी आपको दिखा दूँ तो फिक्स एसेट भी यहाँ पे अच्छा खासा हाई लेवल में देखने को मिला। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक्स हो। हर किसी के पास होल्डिंग यहाँ पे अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करके लॉन्ग टर्म जर्नी शेयर करने के लिए और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो कंपनी इतने टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट किया वो देख लीजिए। कितना आपको रिटर्न दिया 10 साल में 16%, 5 साल में 12% और 3 साल में 13%। अभी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर बाय करते गए। सेल्स बीच में किया था मार्च क्वार्टर में मतलब मार्च मंथ में 2700 क्वांटिटी का मतलब 2700 करोड़ का क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग किया गया। तो इसका मतलब जो बाइंग और सेलिंग का जो परसेंटेज है वो सेम टू सेम फिगर में देखने को मिला। अगर मैं इसी तरीके से इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको मेंशन भी किया था कि कंपनी का जो प्रीवियस रेंज है इसी रेंज को वो रिटेस्ट करने के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर मैं चार्ट पैटर्न छोटा करके दिखा दूं, देखिए इसी रेंज को वो टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद देखिए रिटेस्टमेंट किया, उसके बाद देखिए धमाका।
तो इसका मतलब वही रेंज में कंपनी फिर से आ चुके हैं और वही लेवल को देखिए रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है। तो कंपनी यहाँ पे जो पैटर्न बनाया, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, कुछ डब्ल्यू जैसे पैटर्न बना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कंपनी का जो रेंज बना, मैं कुछ रेंज आपके साथ मेंशन किया था, जो कंटिन्यूअसली कंपनी ने यहाँ पे इस रेंज को देखिए, 1 बार, 2 बार और 3 बार, कोई भी रेंज को अगर 3 बार टेस्ट करता है, तो हायर चांसेस है उस रेंज से मतलब वो ब्रेकआउट नहीं कर पाएँगे और वो रिवर्सल हो जाएगा। अगर ऊपर साइड में 3 बार अगर टॉप बनता, तो वो उसके ऊपर क्रैश देखने को मिलता। और अगर नीचे साइड में यहाँ पे 3 बार बॉटम बना, तो उसका मतलब फिर से वो वापस जाएगा। तो उसी तरीके से परफॉर्मेंस हुआ और उसी रेंज में जाकर अटका, जिस रेंज में कंटिन्यूअसली कंपनी का रेजिस्टेंस बना था। और कॉम कंपनी का रेजिस्टेंस के साथ-साथ एक बिग सप्लाई चेन भी था। और अभी कंपनी के ऊपर क्या राय है? देखिए 200 डेज़ ईएमए भी आस-पास है। तो कंपनी को यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम बिताने के बाद यहाँ पे अगर थोड़ा-सा ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे, तो नेक्स्ट कुछ लेवल रहेगा 534 और उसके बाद जो लेवल रहेगा 554। ये कुछ लेवल्स रहेगा जिस लेवल को वो अचीव करके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। अगर इस दोनों लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, तो उसके बाद तो और कोई बात ही नहीं रहेगा। कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस आपको दिखेगा और नेक्स्ट लेवल जो होगा 640 रुपीज़ के आस-पास। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीएससी। तो कंपनी के ऊपर लगातार धमाका परफॉर्मेंस होता रहा है। क्योंकि धमाका परफॉर्मेंस क्यों ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं निफ्टी आज लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहा है। कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है और छोटा-सा करेक्शन भी हो रहा है, फिर से उसको ब्रेक भी कर रहा है। इसका मतलब लाइफ टाइम जब हाई ब्रेक करता है तब सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, इतने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, मतलब एएमसी कंपनी है और उसके साथ जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है और जितने सारे मतलब देखा जाए तो इंडाइसेस कंपनीज है और जितने सारे स्टॉक एक्सचेंज है, हर किसी को फायदा मिलता है क्योंकि मार्केट जब बुल रन में होते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आते हैं और उस पैसे से डायरेक्टली फायदा उस कंपनी को मिलता है। तो मैं आपको पहले भी मेंशन किया था कि बीएससी के ऊपर अभी से नज़र रखिए क्योंकि बीएससी के ऊपर मैं आपको एंटी लेवल भी दिया था। आपने शायद वो वीडियो नहीं देखे होंगे, तो जाकर आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बार-बार बोला था कि इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो बड़ा सा रैली दिखेगा। तो वो लेवल कौन-सा बना था, वो मैं आपको दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ। तो इन्वेस्टर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कोई अलग वेबसाइट में। तो ये जो वेबसाइट में मैं बार-बार आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली ये अ, जो साइट है, इसका नाम है trendline.com। तो इस साइट के ऊपर जाकर आप सारे डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। मैं कुछ साइट्स को बार-बार मैं आपको दिखाता हूँ, उस साइट बहुत अच्छा खासा डेटा पब्लिश करते हैं। जो उस डेटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है 65%, उसके बाद अदर्स के पास 26% और प्रोमोटर के पास 7.6 और एफआईएस के पास छोटा-मोटा होल्डिंग और डीएस के पास भी छोटा-मोटा होल्डिंग है। तो एफआईएस के पास कितना होल्डिंग है? अभी देखा जाए तो एफआईएस के पास होल्डिंग 7.6 है और डीएस के पास 1% से भी नीचे है। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो चार्ट पैटर्न में आपको पहले भी मेंशन किया। तो एक जो पैटर्न बना तो मुझे एक जो पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला वो एक्चुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो पहले यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो मैं इंतज़ार तब तक कर रहा था जब तक मुझे ब्रेकआउट ना मिले। तो मुझे इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और इस दोनों कैंडल ने मुझे कन्फर्म कर दिया। तो मैंने एंट्री यहाँ पे लिया हूँ और देखिए उसके बाद किस हाई वॉल्यूम के साथ तेज़ी से ऊपर जा रहा है। मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट एक्चुअली 31% का टारगेट रहेगा और टारगेट जो है वो 776 के आसपास है। हाँ, यहाँ पे 706 ये जो रेंज है इस रेंज के आसपास जाने के बाद थोड़ा-सा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा-सा इंतज़ार कर सकते हैं, उसके बाद बड़ा-सा रैली फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो बीएससी के ऊपर आपने एंट्री लिया है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना क्योंकि मैं पहले ही आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था और आपको मेंशन भी किया था, पहले से ही आपको चार्ट पैटर्न बनाकर। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स तो इसका जो हाई था 600 जो मैंने आपको टारगेट मेंशन किया था वो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं क्योंकि इसका हाई पिछले दिनों में 600 के ऊपर गया था और देखिए अभी जो क्रूशियल लेवल बना है टाटा मोटर्स के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने आपको मेंशन किया था इस लेवल में एंट्री हुआ था क्योंकि लॉन्ग जर्नी के बाद देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ कभी भी कोई स्टॉक लॉन्ग जर्नी के बाद अगर थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे तो आप श्योर हो जाना कि उस ब्रेकआउट आपको नेक्स्ट टारगेट तक ज़रूर लेके जाएँगे। नेक्स्ट टारगेट मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना था? 600 के आसपास था और कंपनी पिछले दिनों में 602 के आसपास ब्रेकआउट किया।
तो देखिए कंपनी इस जर्नी करने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम बिताएगा, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट होने के बाद बड़ा रैली दिखेगा। तो जो मैं एक ट्रेड आपको मैं यहाँ पे मेंशन फिर से आपको कर रहा हूँ, वो ट्रेड मेंशन क्या है मैं आपको बता दूँ। हाँ, आपको मैं ये भी कहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इस तरीके से ट्रेड लेकर काम करता हूँ। आप यहाँ से सीखिए, उसके बाद काम करिए। सीखने के बाद ही काम करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट में ही देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बना, तो यहाँ पे डबल यहाँ पे शोल्डर बना, तो 2 बार शोल्डर बना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, सॉरी एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो यहाँ पे जब कोई कंपनी बार-बार शोल्डर बनाता है और उसके बाद कप बन माफ़ी चाहता हूँ, बार-बार शोल्डर बनने के बाद उसके बाद हेड बनते हैं और उसके बाद अगर शोल्डर बने तो उस ब्रेकआउट लेवल में आपको एंट्री होना चाहिए। तो ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे टारगेट कितने मेंशन किया गया वो आप देखेंगे, तो टारगेट अभी नेक्स्ट लेवल का जो टारगेट बना है 698, तो ऑलमोस्ट आप 700 बोल सकते हैं। तो करंट प्राइस से कंपनी 100 पॉइंट्स का आपको टारगेट दे सकते हैं, जिसका टोटल टारगेट रेशियो होगा, अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो 30% का गेन आपको मिल सकता है। देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ, ये टारगेट मैं हमेशा एनालिसिस करके मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं मेंशन करता हूँ। तो आपको यहाँ पे वॉच करना है, अगर आपको वॉच करने के बाद आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो आप काम कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड कर पाऊँ। मेरा काम है आप सिखाना, मेरा काम है सारी जानकारी आपको देना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक मुझे मोटिवेट भी करेगा और नया से नया कंपनी के बारे में जानकारी भी मैं आपके साथ लेके आऊँगा। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, सॉरी एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो लाइफ केयर है वो एक्चुअली एक ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर भी है और जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं वो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट बेचते हैं। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो अनाउंसमेंट क्या है मैं आपको बता दूं। 28 जुलाई को आपको कंपनी 9:5 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाला है। तो 9:5 मतलब 5 शेयर के बदले आपको 9 शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। तो अच्छी बड़ी बात है, तो इसके हिसाब से आप रिसर्च करिए इस कंपनी के ऊपर, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। ये टोटली वीडियोस आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया गया है, तो प्लीज़ आप रिकमेंडेशन मत समझना, एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मेरा काम है आपको सिखाना, समझाना और आपका काम है समझ के, स्टडी करके निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।